अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और सीखा था गारमेंट के बेसिक 5 पॉकेट जीन्स के पार्ट्स के बारे में। तो आज हम इसके ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेशन से मतलब है कि अगर एक पार्ट इसमें लगा हुआ है, अटैच हुआ है, तो वो किस तरह अटैच हुआ है, उस मेथड को, उस तरीके को हम ऑपरेशन कहते हैं। तो अब एक बेसिक जीन्स जो होता है उसमें नॉर्मली अगर हम बेसिक ऑपरेशन की बात करें तो टोटल इसमें 32 ऑपरेशन होते हैं। हाँ, लेकिन ये 32 से ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन बेसिक ऑपरेशन वही है जो बिल्कुल बेसिक है, उसमें हम कोई एक्स्ट्रा ऑपरेशन ऐड नहीं करते। फैशन वगैरह का तो 32 है, मोस्टली फैशन होता है तो उसमें 32 से ज़्यादा 100 तक भी चले जाते हैं, इससे ऊपर भी चले जाते हैं, लेकिन बेसिक में 32 ही बनता है। तो आइए शुरू करते हैं इसके पार्ट्स के ऑपरेशंस के बारे में कि कौन कौन सा ऑपरेशन एक बेसिक 5 पॉकेट जीन्स में होती है। तो ये मैंने पेज पे भी लिख दी है आसानी के लिए, आप इस पेज के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने लिए। ये हमारे पास है टोटल सेक्शन जो है 2 पेज पे है, टोटल इसमें 5 सेक्शन है, ये 5 सेक्शंस है, और दूसरा पेज ये है, इसमें 4 और 5 सेक्शन। इसमें पहले 3 सेक्शन एक पेज पे, बाकी आप इसमें स्क्रीनशॉट इसके ले सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ ज़रूरी बातें, हर सेक्शन के एंड पे हमारे पास एक थ्रेड ट्रिमिंग होती है, जो एक्स्ट्रा थ्रेड ट्रिमिंग करती है, वो मशीन होती है, जो कि हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया है क्योंकि वो बेसिक ऑपरेशंस में नहीं आता। अच्छा, इसके अलावा हर सेक्शन के एंड पे एक हमारे पास क्वालिटी चेकिंग टेबल होता है, तो वो भी आप अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये 2 चीज़ें हर सेक्शन के एंड पे है। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। गारमेंट के ऑपरेशन को हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया होता है। सबसे जो पहला सेक्शन है उससे कहते हैं स्मॉल पार्ट सेक्शन। स्मॉल पार्ट सेक्शन का क्या मतलब है कि जो छोटे छोटे पार्ट्स है जो हम एडवांस में करवाते हैं, उसके बाद हम आके इसको असेंबली लाइन में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन की बात करते हैं। 5 सेक्शन है टोटल। सबसे पहला सेक्शन जो है वो स्मॉल पार्ट सेक्शन है, जिसमें मोस्टली 6-7 या कभी कभी 8 ऑपरेशन होते हैं। सेकंड जो सेक्शन है हमारे पास वो है बैक सेक्शन, जिसमें भी 8-9 ऑपरेशन होते हैं। और उसके बाद हमारे पास है फ्रंट सेक्शन, जो कि यहाँ से यहाँ से शुरू है, फिर ऐसे ऊपर गया, ये भी फ्रंट सेक्शन के ऑपरेशन है। ठीक है, 10-11 ऑपरेशन इसमें होते हैं। और इसके बाद चौथा सेक्शन जो हमारे पास है, 4th सेक्शन, वो है असेंबली 1। असेंबली का मतलब है कि जहाँ पे फ्रंट और बैक आपस में असेंबल हो रहे हैं, तो उसके 2 सेक्शन हमने बनाए होते हैं, एक असेंबली 1 होता है, एक असेंबली 2। तो आइए शुरू करते हैं स्मॉल पार्ट में कौन सा ऑपरेशन आता है। स्मॉल पार्ट में जो सबसे पहला ऑपरेशन है बैक पॉकेट प्रेस, ये हमारे पास हमने कल पढ़ा था, ये बैक पॉकेट है। बैक पॉकेट प्रेस का ऑपरेशन है हमारे पास एक। अच्छा, प्रेस से पहले एक ऑपरेशन है जो कि इधर हमने नीचे लिखा है, लेकिन बेसिकली वो प्रेस से पहले होता है। ये यहाँ देखिए, ये यहाँ पे डबल सिलाई लगी हुई है, ये पॉकेट इसकी जो मौत है, ये देखिए, ये यहाँ से फोल्ड होके इसके ऊपर सिलाई लगी हुई है। तो ये जो फोल्ड होके जिस पे सिलाई लगती है, इस ऑपरेशन को कहते हैं हैमिंग। तो ये बैक पॉकेट की हैमिंग है। ये हैमिंग 2 मशीनों से होते हैं, या तो ये होता है बैक पॉकेट डबल नीडल से, और या होते हैं सिंगल नीडल से, या कभी कभी सिंगल नीडल लॉक स्टिच और डबल नीडल लॉक स्टिच से, या फिर ऑटो हैमिंग से। तो ये देखिए, यहाँ पे अगर हम इसकी सिलाई को देखें, ये सिलाई, ये नॉर्मल जो हमारे घरों वाली मशीन होती है उसकी सिलाई नहीं है, वो लॉक स्टिच होती है। ये एक चेन सा बना होता है, लूप बने हुए, तो ये इस चेन स्टिच है। और ये ऑटोमेटिक मशीन से होती है, जिसे हम ऑटो हैमिंग कहते हैं, ऑटो हैमिंग मशीन। अच्छा, 2 पॉकेट ये हो गए, इनकी ऑटो हैमिंग होती है, या कभी कभी मैनुअल भी होती है। मैनुअल अभी है इस, बल्कि ये भी मैनुअल नहीं है, ये भी ऑटो ही है, लेकिन ये सिंगल है। कॉइन पॉकेट की भी हैमिंग होती है। ये 3 ऑपरेशन हो गए, हैमिंग, कॉइन पॉकेट हैमिंग और बैक पॉकेट हैमिंग। ठीक है, ये हम एडवांस में स्मॉल पार्ट सेक्शन में करवाते हैं, जहाँ से गारमेंट स्टार्ट होता है। उसके बाद जो दूसरा ऑपरेशन है, इसी के साथ हम एक मशीन हमारे पास होती है जो इस तरह, यहाँ पे ये देखें,
यहाँ पे ये सिलाई आप चेक करें। ये एक ख़ास मशीन है जिसे लूप मेकिंग मशीन कहते हैं। हम इसको एक लंबा सा टेप देते हैं और वो टेप के इस तरह के लूप बना देते हैं। ये एक लंबा सा लूप बनाते हैं और इसको हम फिर बाद में लूप कटिंग करते हैं। ये कटिंग भी एक ऑपरेशन हो गया, लूप मेकिंग और लूप कटिंग, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास होती है फ्लाई। ये जो चीज़ है ये आपको नज़र आ रही है, यहाँ से यहाँ तक जो अटैच है जिसके साथ जिपर होते हैं, ये हमने कल पढ़ा था, ये फ्लाई है, ठीक है। ये फ्लाई है और ये भी फ्लाई है, ये राइट है, ये लेफ़्ट है, ये फ़र्क है इसमें। अच्छा, अब जो लेफ़्ट फ्लाई है इसके ऊपर ना, यहाँ पे तो नज़र नहीं आ रहा, इस पे ना वो होता है फ्यूजिंग अटैच होती है, ठीक है, जो कि अब सिले गारमेंट में नज़र नहीं आता। यहाँ पे इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे ना फ्यूजिंग होती है, ठीक है। तो वो फ्यूजिंग अटैच होती है फ्यूजिंग मशीन से, और उसके बाद ना इस पे होती है ओवरलॉक। ये देखिए इसका जो ये साइड है ऐसा है, ये अगर बाहर से हम देख लें, ये ऐसे ऐसे अंदर वाली साइड पे ऐसे ओवरलॉक होता है, ठीक है। यहाँ से ये आपको नज़र आ रहा है, ये अब साफ नज़र आ रहा है, ये ओवरलॉक होता है, ठीक है। ये ओवरलॉक का ऑपरेशन भी हम एडवांस में स्मॉल पार्ट में करवाते हैं। इसके अलावा ये जो फ्लाई है, ये फ्लाई, ये देखिए ये बेसिकली एक ही फैब्रिक है, उसको डबल किया गया, यहाँ से फोल्ड किया गया, ठीक है। तो ये जो फोल्ड है, यहाँ से तो फोल्ड है, कोई सिलाई नहीं है, लेकिन ये जो एंड अगर आप इसका देख लें, यहाँ पे इसको फ्लाई बॉक्स भी कभी कभी कहते हैं, यहाँ पे बॉक्स टाइप का बना। ये अंदर वाला जो इसका साइड है, अंदर वाले साइड से ये ओवरलॉक हुआ होता है, तो ये फ्लाई क्लोजिंग कहते हैं या फ्लाई ओवरलॉक, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसके अलावा जो हमारी ज़िपर होती है, ये ज़िपर इस जो लेफ़्ट फ्लाई है, लेफ़्ट फ्लाई जे शक्ल की होती है, ये जिस तरह इंग्लिश की जे इस शक्ल की होती है। इसके साथ ये देखिए डबल नीडल के साथ अटैच होती है, कभी सिंगल नीडल के साथ भी होता है, डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली डबल नीडल के साथ ही इसके अटैच होता है एक साइड ज़िपर का, ठीक है। ये भी स्मॉल पार्ट में हमारा हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा हमारा स्मॉल पार्ट में होता है ये फेसिंग है, ये हमने कल पढ़ा था, ये फेसिंग है। और फेसिंग के नीचे ये देखिए ये पॉकेट बैग है, अंदर वाले साइड से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फेसिंग है, ये पॉकेट बैग के साथ ये देखिए ये एक ख़ास किस्म की सिलाई है, जो कि दिखने में ओवरलॉक लगती है लेकिन ओवरलॉक होती नहीं है। ये इसके साथ ना ये एक मशीन है फ्लैट लॉक मशीन, उसके साथ ये सिलाई होती है। और ये फेसिंग जो है ये हमारे लाइनिंग के साथ इस तरह फ्लैट लॉक मशीन के ज़रिए से अटैच होती है। अच्छा, ये भी नोट करें, अगर आपने प्रैक्टिकल वीडियो देखनी है, इस यहाँ तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल वीडियो भी चैनल पे मौजूद है। मैं यहाँ पे पूरा उसका ऑपरेशंस का प्लेलिस्ट ऐड करूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से एक एक ऑपरेशन की प्रैक्टिकल वीडियो जो मशीन पे हो रहे हैं देख सकते हैं। तो ये भी एक ऑपरेशन हो गया स्मॉल पार्ट का। इसके बाद जब ये सारा कुछ हो जाता है, बल्कि इससे पहले ही ये देखिए ये जो कॉइन पॉकेट है या डबल नीडल के ज़रिए से फेसिंग के साथ अटैच हुआ है, ठीक है। ये भी स्मॉल पार्ट का हमारा ऑपरेशन हो गया। ये हो गए हमारे सारे स्मॉल पार्ट के ऑपरेशन, ठीक है। स्मॉल पार्ट के ऑपरेशन हमारे हो गए कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो हमारे पास होता है, यहाँ पे आप देख ले बैक सेक्शन होता है। बैक यानी पिछले साइड पे जितने भी पार्ट्स है वो बैक सेक्शन हो गया। अब हम इसको सेट करते हैं, बैक सेक्शन देखते हैं बैक सेक्शन में क्या क्या होता है। अच्छा, अब हमारे बैक सेक्शन में जो आ रहे हैं, अगर हम इस पर एक नज़र दौड़ाएं तो बैक सेक्शन में कुछ भी नहीं है। पैनल तो ऑलरेडी कटिंग से ही आते हैं, इसी तरह होते हैं जिस तरह भी नज़र आ रहे हैं। इसके साथ अगर कुछ ऑपरेशन इसके ऊपर हुआ है तो वो ये हुआ है, बैक पॉकेट अटैच हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ ये योक अटैच हुआ है, ठीक है, ये काम हुआ है इसमें, और पैनल आपस में यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो अब आते हैं इन ऑपरेशन के नाम भी देखते हैं कि इनकी क्या क्या नाम है और ये कैसे होते हैं, स्टेप्स देखते हैं इसके। अच्छा, यहाँ से अगर हम देखें ये बैक पॉकेट अटैच हुआ है, बैक पॉकेट अटैच है, इसमें तीन स्टेप होते हैं। सबसे पहले तो अच्छा बैक सेक्शन की तरतीब के साथ आते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें ये जो आपको नज़र आ रहा है ये योक और ये बैक पैनल, लेफ़्ट राइट योक और पैनल लेफ़्ट राइट आपस में, यानी लेफ़्ट पैनल और लेफ़्ट
योक आपस में लगते हैं और लेफ्ट राइट पैनल और ये राइट योक आपस में लगते हैं। ये दो तरीके से लगते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि दोनों आपस में ऐसे उल्टे रख देते हैं, ऐसे करके ना योक पैनल के ऊपर उल्टा रखते हैं और यहाँ से ओवरलॉक करते हैं, उसके बाद सीधा करके इसके बाद दूसरे मशीन पे देते हैं, वो यहाँ पे टॉप स्टिच लगाते हैं, ऊपर से सिलाई करते हैं, उसको टॉप स्टिच कहते हैं, जो कि अब नज़र आ रही है। ठीक है, और ये होती है फीडो मशीन से। ओवरलॉक तो ओवरलॉक मशीन से होती है, लेकिन वो ओवरलॉक नॉर्मल नहीं होती, उसको सेफ्टी ओवरलॉक कहते हैं। सेफ्टी ओवरलॉक में 5 थ्रेड ओवरलॉक भी हम इसको कहते हैं। इसमें ओवरलॉक के साथ साथ एक चेन सिलाई भी चलती है। अच्छा, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसे होते हैं कि ये यहाँ से डायरेक्ट एक फीडो मशीन के ऊपर, जिसको फीड ऑफ आर्म भी कहते हैं, उसके ऊपर फोल्डर लगते हैं और उसमें एक ऊपर वाला हिस्सा होता है, एक नीचे वाला, और उसमें से हम इसको दे देते पीस और ये ऐसे लगाते हैं। जिस तरह ये आप नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई ओवरलॉक इन्वॉल्व नहीं है, ये डायरेक्ट लगे हुए फीडो के फोल्डर के ज़रिए से। ठीक है, जिसमें ओवरलॉक होंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। ओवरलॉक के ऊपर फिर फीडो का टॉप लगता है। ठीक है, ये सबसे पहला जो बैक का ऑपरेशन हमारा हो गया वो ये हुआ कि हमने ये सबसे पहले बैक योक अटैच हुआ पैनल्स के साथ। जब ये अटैच हुआ, ये भी अटैच हुआ, ये भी अटैच हुआ, उसके बाद जो दूसरा ऑपरेशन है बैक सेक्शन का, वो ये ऑपरेशन है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इस जोड़ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कहते हैं बैक सीम, या कभी कभी हम बैक राइज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सिलाई होती है बैक सीम या बैक राइज। इसके भी ये दो सीन होते हैं। कभी ये होता है कि सेफ्टी के साथ अटैच होते हैं और उसके ऊपर टॉप लगती है, लेकिन कभी ये भी होता है कि डायरेक्ट फीडो पे एक फोल्डर इंस्टॉल होते हैं और फोल्डर में डाल के ये आपस में जुड़ जाते हैं और इसको बैक सीम कहते हैं। अब इस गारमेंट में अगर हम देखें तो ये डायरेक्ट फोल्डर पे हुआ है, जिसमें सेफ्टी होगी वो यहाँ पे आपको ओवरलॉक नज़र आएगा, वो भी हम आपको इंशाल्लाह दिखा देते हैं। ठीक है, दो ऑपरेशन हो गए। उसके बाद ये पार्ट आते हैं, एक मैनुअल ऑपरेटर होते हैं या हेल्पर समझे, वो उसके पास पैटर्न होते हैं, बैक पॉकेट ट्रेसिंग पैटर्न उसको कहते हैं। वो पैटर्न रख के यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइनें लगाते हैं, जहाँ पे पॉकेट लगानी हो उस पे लाइनें लगाते हैं, और उसके बाद ऑपरेटर के पास जाता है, सिंगल नीडल मशीन के पास होती है उसके पास। सिंगल नीडल मशीन के ज़रिए से वो यहाँ से ये वाली जो सिलाई है ये सिलाई लगाते हैं और इसको कहते हैं बैक पॉकेट अटैच। फिर नेक्स्ट दूसरे मशीन पे जाती है और उसके पास ये दूसरी ये अंदर वाली सिलाई लगती है और इसको कहते हैं बैक पॉकेट टॉप स्टिच। तो इस तरह हमारा बैक पॉकेट अटैच हो जाता है। उसके बाद ये जाता है, ये अगर यहाँ से हम देखें, इसको मजबूती देने के लिए ये मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये जो सिलाई है ये यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं बारटेक। इसकी अपनी एक मशीन होती है जिसे बारटेक मशीन कहते हैं। अगेन मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने एक एक ऑपरेशन देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख के आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें सारे ऑपरेशन के वीडियो मौजूद है। ठीक है, यहाँ से बारटेक भी हो गया। बारटेक के बाद जिस तरह हमने पहले ही कहा है कि ट्रिमिंग मशीन हर सेक्शन के एंड पे होती है, ट्रिमिंग होती है, एक्स्ट्रा जो थ्रेड वगैरह होते हैं वो ट्रिमिंग होते हैं, और उसके बाद गारमेंट चला जाता है चेकिंग पे, बैक सेक्शन चेकिंग पे। क्वालिटी वाले चेक करते हैं, अगर कोई मसला है तो उसको अल्टर करवाते हैं, मसला नहीं है तो बंडल आगे चला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं फ्रंट सेक्शन पे। फ्रंट सेक्शन पे हम आते हैं, फ्रंट सेक्शन में कौन कौन सा काम होता है। ये तीसरा सेक्शन होता है, इसमें कौन सा काम होता है। इसमें जो सबसे पहला काम है वो ये है कि यहाँ से ये पॉकेट बैग लाइनिंग, और ये यहाँ से हमारे पास होता है पैनल। इन दोनों को हम यहाँ उल्टा रख के लाइनिंग को इस साइड पे, बाहर वाले साइड पे ऐसे उल्टा रखते हैं, यहाँ से एक स्टिच चलाते हैं सिंगल नीडल के साथ, और जब वो कंप्लीट होते हैं इसको ऐसे टर्न करते हैं अंदर की तरफ और यहाँ पे डबल नीडल का एक टॉप लगाते हैं, जो कि अभी इस वक्त नज़र आते हैं। जो सिंगल नीडल का स्टिच है वो नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो अंदर चला गया ऐसे मोड़ के। ठीक है, सबसे पहला हमारा हो गया ये भी दो तरह से होता है। एक हम ट्विल टैप इसके साथ लगा देते हैं, फोल्डर के जरिए होते हैं, उसमें फिर डायरेक्ट अटैच होता है, टर्निंग नहीं होती। और एक होते हैं सिंगल नीडल के साथ कच्चा करके अटैच करके उसके बाद उसको टर्न करके उसके ऊपर टॉप लगाते हैं। तो ये दोनों साइड है, एक ही ऑपरेटर करते हैं इस तरतीब के साथ। जब ये हो जाते हैं उसके बाद
ये आगे जाता है पॉकेट क्लोज पे, ठीक है। ये देखिए ये पॉकेट ना, यहाँ पे हम हाथ डालते हैं, ये देखें ये हमारा पॉकेट है। अगर हम यहाँ पे नज़र रखें, ये देखिए ये आपको अब नज़र आ रहा है जो सिलाई लगी है। इस सिलाई से पहले ये ओपन था, ये पॉकेट आपको मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ से पहले ओपन था। ये देखिए यहाँ पे अंदर वाले साइड पे इस पे ओवरलॉक हुआ है। ओवरलॉक के बाद इसको टर्न किया हुआ है और उसके ऊपर ये सिंगल नीडल का एक टॉप स्टिच लगा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और इसको फ्रेंच सिम भी कहते हैं इस टॉप स्टिच को, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक सिलाई इस तरह, जब उस टाइम ये सिंगल पैनल होता है, एक इस तरह ऊपर से सिलाई लगती है, एक यहाँ से सिलाई लगती है साइड से। तो ये जो दो सिलाइयाँ लगती है सिंगल नीडल मशीन से, इसको कहते हैं, इसको नोचेस अटैच कहते हैं, ठीक है। नोचेस अटैच के बाद ये हमारा पॉकेट, फ्रंट पॉकेट ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब इसके बाद इसके साथ ना कोई लेबल वगैरह, जिस तरह ये केआर लेबल लगा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये लेबल वगैरह लगने होते हैं। ये सिंगल नीडल के साथ इस पर टोका लगा के अटैच किया जाता है। अच्छा, ये भी हो गया। उसके बाद हम आते हैं, ये जो फ्लाई है, ये लेफ़्ट फ्लाई, जिपर फ्लाई भी इसको कहते हैं, जिसके साथ जिप अटैच होता है, ठीक है। ये यहाँ से जिस तरह ये पैनल पड़ा हुआ है, ये फ्लाई इस पे ऐसे होता है, ऐसे, जिस तरह ये मैं कागज़ रखता हूँ इधर, ये ऐसे पड़ा होता है। यहाँ से हम एक स्टिच लगा लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको ऐसे अंदर की तरफ ऐसे करके, स्टिच के बाद अंदर की तरफ ऐसे मोड़ देते हैं, ठीक है। अब उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये देखिए ये फ्लाई है, इस पर यहाँ से अगर आप करीब से देख लें, यहाँ से ये स्टिच लगा हुआ है। उसके बाद ऐसे ये अंदर की तरफ टर्न है और इसके ऊपर यहाँ पे अगर देखें तो टॉप स्टिच लगा हुआ है। तो ये अटैच फ्लाई एंड टर्न एंड टॉप स्टिच, ठीक है। ये हो गई हमारी फ्लाई। उसके बाद जब ये होता है, उसके बाद डबल नीडल मशीन पे ये पीस चला जाता है और वो यहाँ से ऐसे सिलाई शुरू करके ऐसे मोड़ देते हैं। इसको कहते हैं जे स्टिच, और ये मोस्टली डबल नीडल से ही होता है, जे स्टिच। उसके बाद ये पीस आ जाता है यहाँ पे, ये देखिए राइट फ्लाई है, ये ओवरलॉक के ज़रिए से, राइट फ्लाई देखिए ये ओवरलॉक के ज़रिए से पैनल के साथ अटैच किया जाता है, पैनल के साथ अटैच किया जाता है। फिर ये देखिए इस हालत में रखा जाता है। पैनल को इस तरह थोड़ा सा उठा के, जिपर का एक साइड तो इस फ्लाई के साथ था, दूसरा साइड ये पैनल ऐसे उठाते हैं और इस तरह जिपर के ऊपर रख देते हैं, जिस तरह अब मैंने रख दिया, ठीक है। और यहाँ से एक सिलाई लगाते हैं, ये सिलाई लगाते हैं, ये अब आपको समझ आया होगा, ठीक है। ये सिलाई लगाते हैं और इसको कहते हैं पैनल अटैच या क्लोज पैनल विद जिपर या फ्लाई बॉक्स, ये इसकी टर्मिनोलॉजी है। जब ये भी हो जाता है, उसके बाद पीस आगे चला जाता है क्रॉच पे, यहाँ से अटैच क्रॉच, ये यहाँ तक तो अटैच हो गया, जिपर यहाँ तक पैनल अटैच हो गया, ठीक है। अब ये जो अटैच होना होता है, इसको फ्रंट राइज भी कहते हैं और इसको क्रॉच एरिया भी कहते हैं, क्रॉच, ठीक है। अब ये देखिए ये जो क्रॉच पे टॉप लगा है, इस टॉप से पहले ये इधर अंदर वाले साइड पे, यहाँ पे एक इन साइड पे, यहाँ से आपको मैं एक नज़र दिखाता हूँ, ये देखिए ये यहाँ से एक, यहाँ इस पे एक सिलाई लगी होती है ऐसी, यानी कि ये ऐसे अंदर होते हैं, इस पे सिलाई लगा के फिर इसको सीधा करके यहाँ से एक टॉप लगा देते हैं, ये यहाँ से, ठीक है। टॉप कभी कभी डबल नीडल से होते हैं, कभी सिंगल से। अब इसको अगर हम देखें तो ये सिंगल से, क्योंकि ये देखिए इसका जो गेज है, दो सिलाइयों के दरमियानी फासले को गेज कहते हैं। अगर डबल से होता तो गेज सीधा होना था, ये डबल से नहीं है, ये ऐसे मुड़ा हुआ है, ये सिंगल नीडल की सिलाई है, ठीक है। इसके बाद इसके बारटेक, फ्लाई पे बारटेक होते हैं, जिस तरह अगर हम देखें ये क्रॉच एरिया पे ये एक बारटेक है, ठीक है। इसके अलावा अंदर वाले साइड पे यहाँ पे देखिए ये दूसरा बारटेक है, इन्हीं 2-3 बारटेक लगती है, वो लगा लेते हैं। और इसके साथ हमारा फ्रंट जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। फ्रंट कंप्लीट हो गया, उसकी चेकिंग होती है, चेकिंग से जब पास होती है तो आगे चली जाती है असेंबली में।
और असेंबली के हमने पहले ही बताया 2 सेक्शन होते हैं, एक असेंबली 1 और एक असेंबली 2। जो असेंबली 1 होती है उससे पहले एक हेल्पर होता है, टेबल होता है जो मैचिंग करता है। मैचिंग यानी कि जिस नंबर का फ्रंट है और जिस साइज का और जिस शेड का फ्रंट है वो उसी शेड के, यानी हर गारमेंट पे आपको पता होगा नंबर लिखा होता है, ठीक है। वो एक गारमेंट का एक ही नंबर होता है सारे पार्ट्स का, तो अगर एक के बैक का कौन सा नंबर, एक नंबर है तो एक नंबर का फ्रंट ढूंढ के उसके साथ मैच करना होता है, ठीक है। तो वो मैचिंग करते हैं, आपस में जोड़े बनाते हैं, जोड़े बना के फिर वो आगे ऑपरेटर को देते हैं। अब आगे कौन सा ऑपरेशन होता है असेंबली 1 में? असेंबली 1 में यहाँ से आप देख सकते हैं असेंबली 1 में जो सबसे पहला ऑपरेशन है मैचिंग है, उसके बाद इनसिम सेफ्टी है। इनसिम किसको कहते हैं, अब ये समझने की कोशिश करते हैं। इनसिम, ये देखिए जब बैक और फ्रंट आपस में मिले हैं, इस पे 2 सिलाइयाँ लगी है। एक ये सिलाई जो ऐसे जाती है यहाँ क्रोच तक ऐसे आता है, ठीक है, यानी इन साइड सिलाई है, ठीक है। एक बाहर वाले साइड पे ये साइड पे सिलाई होती है, ये सिलाई ये नज़र आ रही होगी आपको, ये देखिए ये बॉटम से ऐसे ऐसे एंड तक, उस एंड तक चली जाती है इस तरह। ये भी जो बाहर वाली साइड है नाम से ही जाहिर है वो आउट सीम हो गया, और जो इन साइड सिलाई है वो इन सीम है। तो इन सिम 2 तरह से होते हैं। एक तो ये होते हैं कि इसको आपस में सेफ्टी ओवरलॉक के ज़रिए से अटैच किया जाता है और उसके ऊपर फीडो का टॉप लगाया जाता है, फीडो मशीन के ये। और एक होते हैं जिसमें एक फोल्डर फीडो मशीन के ऊपर लगा होता है और उसमें बैक और फ्रंट दे देते हैं फोल्डर में, और मशीन को चलाते हैं तो वो इसको आपस में फोल्ड करके इस तरह जुड़ जाता है, जिस तरह के मतलब ये ऐसे हो गया, लेट सपोज एक ये ऐसे फोल्डर में चला जाता है, दूसरा ऐसे जाता है, ये आपस में फिर ऐसे जुड़ जाते हैं, ठीक है। जिस तरह की ये आपको नज़र आ रहा है, ये फोल्डर से लगा हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये जो पैनल है, ये वाला पैनल ये ऐसे अंदर गया हुआ है, और दूसरी साइड से देख ले तो ये पैनल इधर से अंदर आया हुआ है। तो ये ऐसे जिस तरह के आप 2 हुक को आपस में मिला लेते ऐसे मिला होता है, ठीक है। ये अब फोल्डर के ज़रिए से हुआ होता है। उसके बाद जब ये हो जाता है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो नेक्स्ट ऑपरेशन है आउट सिम, ठीक है। क्लोज आउट सिम भी इसको कहते हैं। ये अक्सर केसेस होती है उसमें ये सेफ्टी से होती है, कभी कभी ये फोल्डर से भी होती है। तो ये जो केस है इसमें ये सेफ्टी के साथ है। सेफ्टी भी समझिए, अगर आपको सेफ्टी की समझ नहीं है तो ये भी समझिए। ये देखिए ये यहाँ से अगर आप देख रहे हैं दोनों को ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख के मशीन में चलाया गया, तो ये मशीन में अगर आप देख ले इसमें यहाँ पे ओवरलॉक है, ओवरलॉक से थोड़े ही फासले पे यहाँ पे आपको एक और सिलाई नज़र आ रही है जो कि नॉर्मल सिलाई नहीं है बल्कि एक लूप बने हुए चेन है। तो ये एक ही मशीन ने दोनों सिलाइयाँ लगाई है, ओवरलॉक मशीन है, इस पर 2 नीडल लगती है, 5 थ्रेड लगते हैं, तो ओवरलॉक के साथ साथ ये चेन भी चलते हैं जिसको सेफ्टी चेन कहते हैं। और इस तरह के ओवरलॉक हो जिसमें सेफ्टी चेन भी हो, इसको हम सेफ्टी स्टिच बोलते हैं। तो ये सेफ्टी स्टिच के ज़रिए से आउट सिम हमारे क्लोज हो जाते हैं दोनों साइडों से। और इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन आता है वो होता है हमारा हिप स्टिच, या उसको हम 7 इंच भी बोलते हैं, और वो ये ऑपरेशन है। ये अगर आप देख ले आउट सिम के ऊपर यहाँ से अगर आप देख ले एक नॉर्मल सिलाई लगी होती है जो कि हमारे घरों की मशीन से जो सिलाई लगती है सिंगल निडल लॉक स्टिच से, ये सिलाई है, ये उम्मीद है आपको नज़र आती होगी, ठीक है। इस सिलाई को यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 7-8 इंच होती है, इसलिए 7 इंच भी कहते हैं, और इसको कहते हैं हिप स्टिच। तो ये हमारा हिप स्टिच का भी ऑपरेशन हो गया। उसके बाद इस गारमेंट ने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, और वो स्टेप है अटैच वेस्ट बेल्ट, ठीक है। ये असेंबली 1 का आखिरी ऑपरेशन होता है। अटैच वेस्ट बेल्ट यानी कि ये जो बेल्ट है, ये देखिए ये बेल्ट, ये गारमेंट को अटैच होता है, ठीक है। तो ये जिस मशीन से अटैच होता है एक फोल्डर के ज़रिए से अटैच होते हैं, और इसमें एक 2 पीस भी होता है, 1 पीस भी होता है। यानी कि ये देखिए जिस तरह मैंने इस पे हाथ डाला है ना, ये इस तरह आया हुआ है, साइड से देख ले, ये गारमेंट में इस तरह आया हुआ है, ये सिंगल पीस है। कभी कभी ये डबल पीस भी होता है, यानी कि एक इधर से ऐसे होता है, दूसरा नीचे से ऐसे होता है, और आपस में ये होती है, ठीक है।
ये बेसिकली मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप प्रैक्टिकल वीडियोस भी साथ साथ देख ले। हर एक ऑपरेशन की वीडियो मेरे चैनल पे है, मैं ये डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आपको लिंक भी दे देता हूँ, तो प्रैक्टिकली देख लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा वेस्ट बेल्ट जो अटैच होता है ये भी वेस्ट बेल्ट मशीन से अटैच होती है। ये देखिए, ये नॉर्मल सिलाई नहीं है बल्कि ये चेन स्टिच है। ठीक है, वेस्ट बेल्ट जब अटैच होते हैं उसके बाद इसकी चेकिंग होती है, और उसके बाद जब असेंबली 1 से ये ओके होते हैं तो पीस चला जाता है असेंबली 2 में। अब असेंबली 2 में क्या होता है, असेंबली 2 में सबसे पहले ये बेल्ट जो होता है ये इतना लंबा होता है, 2 इंच 1.5 इंच इतना लंबा होता है, यहाँ से एक्स्ट्रा होता है। तो जो एक्स्ट्रा वेस्ट बेल्ट है उसको काट के इस फ्लाई के बराबर काट दिया जाता है, या थोड़ा सा छोड़ के 2-3 mm काट दिया जाता है। ये एक्स्ट्रा बेल्ट ट्रिमिंग या कटिंग ऑपरेशन है जो कि मैनुअली सीजर से होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑपरेशन आते हैं उसमें ये बेल्ट को अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ से ऊपर से सिलाई होती है सिंगल नीडल मशीन से। ये आपको नज़र आ रही है, ये अगर यहाँ तक आप देख ले, यहाँ तक चेन है, इसके बाद ये सिंगल नीडल है। तो ये इसलिए है कि इस चेन को ओपन करते यहाँ तक, और फिर इस बेल्ट को जो एक्स्ट्रा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ से सिंगल नीडल के जरिए से क्लोज किया जाता है, और इसको कहते हैं वेस्ट बेल्ट एंड क्लोज, या बेल्ट एंड क्लोज भी इसको कहते हैं। ठीक है, जब ये हो जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा होता है कि हम इसमें अगर कोई बारटेक है तो वो बारटेक लग जाते हैं। ये जिस तरह के यहाँ हिप स्टिच के ऊपर एक बारटेक है तो ये बारटेक लगा लेते हैं, किसी में बॉटम पे भी बारटेक होते हैं वो लगा लेते हैं। अच्छा, उसके बाद होता है हमारे पास अटैच लूप का ऑपरेशन। ठीक है, लूप की ट्रेसिंग होती है कि किस किस जगह पे लूप हमने लगाना है, लूप लगाने, और उसके बाद इसको अटैच किया जाता है। और अटैच 2 तरीक़ों से किया जाता है। नंबर 1 तो ये है कि लूप को ऐसे ही रख के यहाँ से बारटेक करते हैं। ठीक है, बारटेक के ज़रिए से मैनुअली भी अटैच होते हैं, कभी कभी हमारे पास ऑटो लूप की मशीन होती है उसके ज़रिए से भी लूप अटैच होते हैं। तो दोनों तरीक़ों से फाइनल रिज़ल्ट आपका सेम आना है। बस ऑटो लूप की ये फ़ायदा होता है कि वो जल्दी लगा लेते हैं और इजीली लगा लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती उसमें, ऑटोमेटिक लग जाता है। और ये जो बारटेक के ज़रिए होते हैं ये स्किलफुल बंदे का होना ज़रूरी है इसके लिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो ये है कि जो हम अगर गारमेंट के बॉटम देख लें तो यहाँ से ये फोल्ड होके इसके ऊपर भी सिलाई होती है, और इसको बॉटम हेमिंग कहते हैं। ये कभी कभी होता है सिंगल निडल मशीन के ज़रिए से, मैनुअली होते हैं, दोनों सूरत में मैनुअल होते हैं, कभी सिंगल निडल और कभी बॉटम हेमिंग की अपनी एक मशीन है उसके ज़रिए से होती है। अगर इसको हम देख ले तो ये जो सिलाई है ये एक चेन बना हुआ है, सिंगल जो घरों में बनती है वो सिलाई नहीं है। तो ये बॉटम हेमिंग मशीन की सिलाई है वो चेन बना लेती है, और जो सिंगल निडल मशीन होती है वो इस तरह की सिंपल सिलाई बनाते हैं जो इस तरह दूसरी तरफ से नज़र आ रहे हैं ना, बाहर की तरफ से दोनों सेम ही नज़र आते हैं, अंदर की तरफ से डिफरेंस होता है। इसमें चेन होता है और उसमें चेन नहीं होता, यानी इसको बस हेमिंग ही होती है, चाहे जिस मेथड से कस्टमर ने करवाना हो उसी तरह हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो लास्ट ऑपरेशन है वो ये है कि हम इसमें बनाते हैं आईलेट। इस चीज़ को, ये जो बटन होल है इसको हम कहते हैं आईलेट। ठीक है, जहाँ से ये बटन गुजरता है, बटन यहाँ से बटन गुजर जाता है। ठीक है, ये इस आईलेट का बना होता है, इसकी अपनी मशीन है, आईलेट मशीन उसको बोलते हैं। और जब ये भी होते हैं तो फाइनल इसकी ट्रिमिंग होती है और क्वालिटी चेकिंग होती है। जब पास होते हैं तो ये गारमेंट चला जाता है वॉशिंग में, और वॉशिंग से फिर आगे जाके इसकी फिनिशिंग होती है, और साथ में ये जो बटन वगैरह है, ये रिवट्स वगैरह जितने भी ये चीज़ें हैं, ये एसेसरीज वगैरह इसको लग जाते हैं, स्टिकर लेबल जो कुछ इसको लगना होता है, तो बिल्कुल फाइनल हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, और उसके बाद इसको शिपमेंट होती है। तो ये आज की वीडियो तो लंबी हो गई, लेकिन इसमें काफ़ी मैंने कोशिश की है डिटेल के साथ आपको समझाऊं कि कौन कौन सा ऑपरेशन होता है, कौन सा किस तरीके से और किस मशीन से होती है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी इंशाल्लाह कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं किस ऑपरेशन में और उसका क्या हल होता है, तो इस पे इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे। ये क्वालिटी रिलेटेड वीडियो होगी, और इसके बाद बाकायदा हम आई के जो टॉपिक है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के डिफरेंट फार्मूलाज और उनका क्या काम है वो इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। तो
प्रैक्टिकल वीडियो के लिए आपसे फिर से एक बार दरख्वास्त है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के ज़रिए जाके आप पूरे सारे ऑपरेशन देख सकते हैं, प्रैक्टिकली जो मशीनों पे हुए मशीनों की वीडियोज़ हैं। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।